हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के फाउंडेशन इंग्लिश के आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। यदि आपने साल भर भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है तब भी इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैप्टर फर्स्ट है ट्री। इसे किसने लिखा है? वाई टीना मॉरिस। टीना इन ट्री वेट एंड बैन, यानी कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? तो अनफर्लिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि पक्षियों के फड़फड़ाहट की। दे डिड नॉट टेल अस in this line who the poet mean by they, यानी trees। The poetry is written by किसके द्वारा लिखी गई? टीना मॉरिस के द्वारा। इसे याद रखना है। टीना मॉरिस इज एन, कहाँ की पोएट हैं टीना मॉरिस? ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश पोएट आ जाएगा इसमें। What are the people struggling to create, यानी कि स्ट्रगल यानी कि संघर्ष किसे बनाने में करना पड़ता है? ट्री को बनाने में। What is the purpose of filling a rubbish, यानी कि to create a tree, यानी कि पेड़ों को बनाने में हमारा जो पर्पस है क्या होना चाहिए? पेड़ों को बनाना कर रही हैं। Who did not tell us what is would be without trees, हमें किसने नहीं बताया कि पेड़ों के बिना क्या होगा? तो पोएट इसका सही आंसर हो जाएगा। A natural tree is better than an artificial tree, इसमें ये ब्लैंक है, इसमें नेचुरल होगा क्योंकि आर्टिफिशियल ट्री से नेचुरल ट्री अच्छा रहता है। विस्पर अकॉर्डिंग टू टीना मॉरिस मीन्स अ सॉफ्ट रस्टिंग साउंड। द ट्री रिटन बाय टीना मॉरिस इज एन पोएम है जो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्री? टीना मॉरिस। व्हीट ऑफ, इसमें ब्लैंक है, बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड इन द मार्केट, तो इसमें क्या आएगा? द आएगा, ए ब्लैंक है। व्हेन यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ इट, तो इसमें क्या आएगा? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर रहेगा क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हैं। फॉर्मल किसको लिखा जाता है? प्रिंसिपल या कोई है तो उनको फॉर्मल, फ्रेंड को इनफॉर्मल। The written translation is done via translator, ए हो गया। सेकंड चैप्टर पर आते हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। एक किसके द्वारा लिखा गया है? निसिम इज़ेकिएल। इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हु वाज स्टंग्ड बाय द स्कॉर्पियन, यानी जो बिच्छू है उसने किसको काटा था? तो पोएट की जो मदर हैं, माता हैं, उनको काटा था। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज एन पोएम कंपोज्ड बाय, तो इसमें निज़िम इज़ेकिएल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किनके द्वारा लिखी गई है? द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कैरीज द थीम ऑफ मदर्स लव फॉर चिल्ड्रन के लिए जो माता का प्यार है उसके लिए है। निज़िम इज़ेकिएल कंपोज्ड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसका हो जाएगा क्योंकि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसिम इज़ेकिएल है, इन्होंने कंपोज की है। निसिम इज़ेकिएल एन इंडियन पोएट, इंडिया के पोएट हैं। निसिम इज़ेकिएल वाज बोर्न इन मुंबई, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। व्हाट ड्रॉप द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस, तो स्टडी रेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। द स्कॉर्पियन इज रेफर्ड एज द एविल, यानी कि भयानक भी इसको हम बोल सकते। द पीजेंट कैम लाइक स्वार्म्स ऑफ फाइल्स, द फिगर ऑफ स्पीचेस क्या होगा? मेटाफॉर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आ स्केप्टिक इज द पर्सन हु, यानी कि डाउट एवरीथिंग, संदेहवादी व्यक्ति जिसे संदेह होगा। What had driven the scorpion to the poet's home, इसमें रेन होगा, वर्षा। Peasant came like swarm of flies, a true है। What did the villagers do when they heard about scorpion sting? They flocked to the poet's house, यानी कि गांव वालों को जब मालूम हुआ कि बिच्छू ने काट लिया है तो वह पोएट्स के घर की ओर सभी आए। How did the poet's mother feel after she was bitten by a scorpion? तो she was smarting, यानी काटने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है? तो smarting with pain, यानी कि दर्द से करा रही हैं। थर्ड चैप्टर है ईदगाह।
किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद। यदि यह आई ट्रांसलेट हुआ है तो खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रांसलेट है। ईदगाह इज रिटन बाय किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी? हामिद। हामिद जो एक 4 साल का लड़का है। वेयर डिड हामिद गो ऑन द ओकेजन, यानी कि ईदगाह ईद के समय पर। द ऑथर हु हैज़ ट्रांसलेटेड ईदगाह इज, तो खुशवंत सिंह ने इसे ट्रांसलेट किया, क्योंकि ईदगाह जो है वो इंग्लिश में नहीं है, वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ हिंदी में है। वॉट हामिद चूज टू परचेस इंस्टीट्यूट ऑफ टॉयस, तो इसमें टोंग सही आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द एज ऑफ हामिद इन अ स्टोरी ईदगाह रिटन बाय प्रेमचंद, तो कितने वयस का है? 4 साल का लड़का है हामिद। आगे आता है चैप्टर 4 लेटर टू गॉड। इससे किसने लिखा है? G.L. स्वानतेह। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. स्वानतेह। What did लैंचो होप्ड फॉर, यानी कि वह क्या चाह रहा था? तो बारिश, रेन्स। द रेन्स चेंज्ड इनटू, किस में चेंज, किस में हो गई? रेन, यानी बारिश किस में बदल गई? हेलस्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि में। हु सेंड मनी टू लैंचो, पोस्टमैन इसका सही आंसर हो जाएगा, पोस्टमैन ने उसे पैसे भेजे थे। लैंचो इज अ फर्म बिलीवर ऑफ, किसमें? गॉड पर विश्वास रखता था। लैंचो प्रोफेशन वाज ब्रिक मेकिंग, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। यानी चैप्टर 5 पर आते हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट। द ऑथर ऑफ गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट के इसके ऑथर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ सेल्फ सफिशिएंट मैन नेम्ड, क्या है? यानी कि सफिशिएंट मैन है, उनका नेम क्या है? इवान दिमिट्रिच एशियानो, ये इनका नेम है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में भी आ सकता है। हु हैड अ बैड ड्रीम्स, किसने बुरा सपना देखा? तो इवान ड्रीमिस एशियानो वाइफ। एशियानोस वाज कन्विक्टेड ऑफ, वह क्या कि एक व्यक्ति का गला काटना, यह कन्विक्टेड कहना चाहता था। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑर्डर ऑफ एशियानोस रिलीज केम? वाज वेटिंग ऑफ हिज, क्या है इसका? रिलीज। हु वाज ईरान ड्रीमिस एशियानो, तो वह एक क्या था? मर्चेंट, यानी कि व्यापारी था। What did the police find in एशियानोस बैग, उसके बैग में क्या मिला? अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ, यानी कि खून से सना हुआ चाकू। वेयर वाज एशियानोस गोइंग इन द गॉड सीज द ट्रूथ्स, तो इसका सही होगा क्या? निजनी फेयर, यानी कि मेला, निजनी मेला भी इसे हम बोलेंगे, इसका आंसर होगा। इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, जितने आ सकते हैं, उन सभी को किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।